प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। सुबह सुबह परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयारी में अब बैठा है। आज का वचन आपके जीवन में आशीष का कारण बने। इन दिनों में एलिया नबी के बारे में हम लगातार सुन रहा है। व्यवस्था के अनुसार अगर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का काम देरी नहीं होगा, फटाफट परमेश्वर का काम होगा। आज पहले राजा एलिया के बारे में फिर हम देखेंगे। पहले राजा 18 अध्याय उसका 42 आयत। तब आहाब खाने पीने चले गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर कि देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटा कर कहा, कुछ नहीं देखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। और 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उड़ रहा है। आज मैं इस डेली ब्रेड का नाम परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आपको स्वागत करते हैं। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। ध्यान देने वाली एक बात है, अगर आपको परमेश्वर से कुछ हासिल करना है, आपको कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुना, कुछ कुर्बानी करना पड़ेगा आपको। परमेश्वर के लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा, तभी परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। इधर देखिए, एलिया नबी का प्रार्थना कैसे करते हो, 42 का दूसरी सेक्शन से। और उन्होंने क्या किया, चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया है। कैसे प्रार्थना किया? कौन है एलिया? बड़े तूफान के समान परमेश्वर का सेवकाई में परमेश्वर इस्तेमाल किया हुआ एक परमेश्वर का भगत, एक अलग प्रार्थना वाला परमेश्वर का दास, एक अलग प्रार्थना का जीवन, एक अलग प्रार्थना का जीवन। उन्होंने कैसे प्रार्थना किया? उधर लिखा है, अपना शरीर को कष्ट देने के लिए सौंप दिया है। उन्होंने भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया है। कितना मुश्किल की बात है। आप कर सकते हैं ऐसे? आपका मुंह घुटने के बीच में रखकर आप प्रार्थना कर सकता है? इजी नहीं है। अगर करेगा तो भी ज्यादा से ज्यादा समय 5 मिनट आप ऐसे प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि आपका कमर में दर्द आएगा। लेकिन अगर स्वर्ग से आग उतरना हो, अगर रुका हुआ बारिश, पृथ्वी पर बारिश आना हो, साधारण प्रार्थना काफी नहीं है। आपको प्रार्थना में कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। यस, आज सुबह परमेश्वर की आत्मा कॉलिंग करते हैं। ऐसे प्रार्थना करने वाला कुछ एलिया नबी लोगों का जरूरत है इस समय, इस जमाने में। ये नया साल में चर्चेस में, परिवार में प्रार्थना करने वाला कुछ एलिया लोग खड़ा हो जाएं। आपको मालूम है, चर्च हिस्ट्री में वेल्स में जो रिवाइवल हुआ, बेदारी हुआ है, चर्च हिस्ट्री में लिखा हुआ एक बड़े अद्भुत बात है। एक बहुत बड़ा रिवाइवल वेल्स में शुरू हुआ है। उसके लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ परमेश्वर का दास का नाम है पास्टर इवान रॉबर्ट। पास्टर इवान रॉबर्ट एक बहुत जबरदस्त प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास था।
एक बार उनकी रूम के अंदर जाकर कुछ लोगों ने देखा, उनके रूम के अंदर छोटा सा निशाना दिखाई दिया है, छोटा सा कुआं जैसे। लोगों ने पूछा ये जगह, ये निशाना क्या है? तो बोलते इतनी लंबी साल पास्टर इवान रॉबर्ट एक ही जगह में घुटना में खड़ा होकर प्रार्थना किया है। उस प्रार्थना का वजह से वेल्स रिवाइवल शुरू हुआ है। वेल्स में शुरू हुआ वो रिवाइवल पूरा दुनिया में फैल गया। प्रभु का फसल से उस वेल्स में, उस जगह में जाकर देखने के लिए परमेश्वर मुझे भी मौका दिया है। मैं आपको बोलने के लिए पूरा साल का मेन मैसेज और आयत के साथ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हम प्रार्थना के लिए अपने आप को कुर्बानी करें, प्रार्थना के लिए समय निकाले, प्रार्थना के लिए जगह निकाले। अगर हम कीमत देकर, चाहे हमारे शरीर को कष्ट देकर, अभी ठंडी के मौसम है, रजाई के नीचे बैठने का दिल करते हैं, लेकिन अगर ठंडी में भी उठकर चाहे रजाई के नीचे बैठकर आप देश के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, एलिया के समान अपने शरीर को कष्ट के साथ आप प्रार्थना करें। मैं आज आपको बोलना चाहता है, परमेश्वर बहुत बड़े काम करने जा रहा है। परमेश्वर बहुत बड़े काम करने जा रहा है। उसके लिए प्रार्थना करने वाला कुछ एलिया लोगों को जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा मुझे पिछले साल ये सेवा शुरू करने के लिए मुझे यही उत्साहित किया है। प्रार्थना के ऊपर जोर दो, प्रार्थना के ऊपर जोर दो, प्रार्थना के ऊपर जोर दो। साधारण प्रार्थना नहीं, प्रार्थना में लड़ना, आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना करेगा तो खुदा इन दिनों में हमारे बीच में बहुत बड़े काम करने जा रहा है, जो कभी भी आपने सोचा भी नहीं है, कभी भी आपका दिमाग में भी नहीं आया। ऐसे कुछ काम हमारे बीच में होने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा का गवाही के साथ आप प्रार्थना किए। आपने जो सोचा था उससे बढ़कर आपका फैमिली में, आपका चर्च में परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। इसलिए जो नॉर्मल प्रार्थना का तरीका, जो नॉर्मल प्रार्थना का स्टाइल बदल करके दिल से, आत्मा से, अगर हमारे शरीर को कष्ट भी दे, ऐसे कष्ट देकर प्रार्थना के लिए समय निकालो। स्वर्ग से आग उतरने जा रहा है। हमारे चर्च में, हमारे देश में परमेश्वर ऐसे काम करने जा रहा है। हम जिस परमेश्वर का सेवा करते हो वो जीवित परमेश्वर है। अन्य जाति लोग जो हमारे प्रभु को नहीं मानते हैं, जीवित परमेश्वर से दूर है। जो लोग परमेश्वर से दूर है वो जान ले, हम सेवा करने वाला परमेश्वर, हम प्रार्थना करने वाला परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। यस, उम्मीद रखो, तैयार रखो, अपने वेदी को बर्मद करो, अपने शरीर को तैयार करो प्रार्थना के लिए। नॉर्मल प्रार्थना नहीं, एक स्पेशल प्रार्थना के लिए टाइम निकालो, जगह तैयार करो, प्रार्थना में आगे बढ़ो। स्वर्ग से जलाल उतरने के लिए देरी नहीं है, वो वेट कर रहा है मेरे लिए। ये वचन आप रिसीव कीजिए। प्रभु बड़े अद्भुत काम हमारे जीवन में करने जा रहा है। बोलिए आमीन। प्यारे स्वर्ग पिता, धन्यवाद देते हैं डेली ब्रेड आज हमारे लिए दिया हुआ डेली ब्रेड के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा वचन ही हमारा भोजन है, तेरा वचन ही हमारे आत्मा का खुराक है। खुदा आज ये वचन सुना हुआ एक एक जीवन में प्रभु तेरा वचन एक बेदारी लेके आए
एक उत्साह लेके आए, एक जान लेके आए। यीशु का नाम है प्रभु, उनका प्रार्थना के द्वारा उनके परिवार के अंदर, उनके परिवार का सदस्य के अंदर, उनके बच्चों के अंदर, उनके अपने चर्च के अंदर ऐसे जलाल उतरे जैसे एलिया का समय में हुआ है। ऐसे प्रभु तेरा काम के लिए, तेरा कार्य के लिए हम इंतजार करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आपका वायदा के लिए, धन्यवाद देते आपका वायदा के लिए, आपका वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमको दिलेरी दे रखा है प्रार्थना के लिए एलिया का समान। प्रभु आपने हमको, हमारे चर्च को खुदावन तेरे लोगों को तैयार कर रहा है। एक आत्मिक उत्साह हमारे जीवन में वचन की सेवकाई के द्वारा तैयार कर रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो ये परमेश्वर का वचन की सेवा सुना हुआ आप सबको खुदा बहुत बहुत आशीष दे। अगर ये वचन की सेवा अगर आपके लिए आशीष है, दूसरों को भी इंट्रोड्यूस कीजिए। इसके नीचे प्रार्थना के लिए नंबर लिखा हुआ है, नंबर में फोन करके प्रार्थना करवा सकता है और प्रार्थना में आगे बढ़े। एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, एलिया का जमाने का परमेश्वर इस जमाने में भी बड़े काम करने जा रहा है। उम्मीद रखो, वेट करो, विश्वास के साथ मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करो। इस वचन के द्वारा खुदा आपको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू, आमेन।